पृष्ठभूमि हमारे से बहुत मिलती जुलती है। आदरणीय कामले साहब, हमारे गांव में भी अभी 8-10 सालों पहले ही हर गांव में बिजली पहुंची है। पहले हम भी ऐसे केरोसिन और चिमनी की रोशनी में पढ़ करके पढ़े हैं। हमारे इसी विद्यालय से एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS जो कि वर्तमान में दिल्ली में पोस्टेड है, इसी विद्यालय से निकल करके उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। आप स्वयं का जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो कि सबसे भारत का उत्कृष्ट इंडियन इंस्टीट्यूट है, उससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की है। हर माता पिता और एक बच्चे का सपना होता है कि मैं बड़ा होकर के कलेक्टर और SP बनूं, लेकिन आप स्वयं ने अपने मुंह से कहा कि किसी भी टारगेट को पूरा करने की उसकी कोई लास्ट लिमिट नहीं होती। आपने स्वयं ने अपने मुंह से कहा कि यदि मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज लाइफ के दौरान स्पोर्ट्स के अंदर मुझे ज्यादा समय मिलता तो मैं भी एक दिन मिल्खा सिंह जैसा बड़ा खिलाड़ी बनता। आप इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर बनने के बावजूद भी एक व्यक्ति के अंदर का जो पोटेंशियल होता है उसको आपने चरितार्थ किया। आपका खूब खूब अभिनंदन। आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना होगा पुलिस की टैगलाइन, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। आप हमारे इलाके के सिंघम बनकर के, रॉक बस्टर बन करके एक आम जन में ऐसा विश्वास व्यक्त किया है। आप सभी हमारे भारत की आने वाली देश के नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति हो। पहले हम पढ़ते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, पहले हम पढ़ते थे कि भारत के निवासी हैं वो गांव में रहते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि भारत की 65% आबादी है जिनकी औसत आयु 35 से भी कम है। यानी हमारा देश इतना नौजवान है और इस नौजवान देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसमें 35 से कम अंडर एज में आप भी शामिल हैं। आप में से आने वाले समय में भारत का जो है लीडरशिप विकसित होगा। आप सभी ने अच्छी तरीके से समझा होगा। अंत में समय की नजाकत को देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जब ये पूछा गया कि आपको बनाने में किसका योगदान रहा जब वो देश के राष्ट्रपति बने, तो इस इतने बड़े सेरेमोनियल फंक्शन में आप किसे बुलाना चाहेंगे? तो उसने कहा कि मुझे बनाने में 3 व्यक्तियों का योगदान रहा, एक मेरे माता, एक मेरे पिता और एक मेरे प्राथमिक विद्यालय के गुरु। तो आप इनमें से किसे बुलाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा है, जो मेरे प्राथमिक विद्यालय के गुरु, जो सुदूर तमिलनाडु के रामेश्वरम जो आइलैंड है उसमें निवास करते हैं। वहां पर राष्ट्रपति भवन से स्पेशल प्लेन वहां भेजा गया और उनके गुरुजी को आमंत्रित किया गया। तो आप इससे ये व्यक्त होता है कि किसी भी व्यक्ति को बनाने में, किसी को बनने में और बनाने में उसमें गुरुजनों का कितना योगदान रहता है। इसलिए हमेशा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच और आप सद्गुरुओं की शरण में रहोगे तो निस्संदेह आपका जीवन है वो सफल होगा और आप भी हमारे सर की तरह आने वाले समय में एक रोल मॉडल बनेंगे। आप जानते हैं रोल मॉडल किसे बोलते हैं। और आज के समय में हमारे बाहर कैसा वातावरण है, किस तरह की जो ड्रग्स जो कि हमारे समाज की बर्निंग प्रॉब्लम है, उससे हम निजात पाने के लिए हमारे को पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हुए पाप को पाप, सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहना पड़ेगा। तभी हम जाकर के हम स्वयं विकास करेंगे पाएंगे और व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। आदरणीय सर ने उल्लेख किया और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक हमारे देश को विकसित बनाना है। अमेरिका और USA और रसिया जैसा, जापान और जर्मनी जैसा, उसमें सबसे बड़ी देश की होनहार पीढ़ी को एक ही बात से बचा रखना है, वो है नशा। इसलिए आप सर का प्रयास रहता है कि हमारे बच्चों में एंटी ड्रग्स के प्रति मूवमेंट बने, इंस्पायरेशन बने और समाज है वो इस बुराई से दूर है। इस प्रयास को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके आने से हमारे इलाके में निस्संदेह कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हम सर आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और अंत में आप सभी हमारे सांचौर और चितलवाना ब्लॉक के विभिन्न 10 से 15 विद्यालय के 120 स्टूडेंट्स पढ़ा। आपने इस विद्यालय को देखा, हमारे लाइब्रेरी को देखा, लैब को देखा, वोकेशनल एजुकेशन को देखा, आपने हमारे प्लेग्राउंड को देखा और अन्य जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखा। तो उसको आपको अपने विद्यालय में अप्लाई करते हुए उसको अपने जीवन का मजबूत पक्ष बनाना है। यही अपेक्षा करते हुए आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना करते हुए वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।